एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव सुरगन के पास एक घना जंगल था। सुरगन गांव अपनी खूबसूरती और प्राचीन कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस छोटे से गांव के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का बसेरा था। लेकिन इसके पश्चिम में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग डर के कारण पार नहीं करते थे। उसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उस जंगल के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि वहां एक प्राचीन पत्थर का द्वार है जिसे कोई नहीं खोल पाया। लोग कहते थे कि जो भी उस द्वार के करीब गया वह वापस नहीं लौटा। किंवदंती थी कि उस द्वार के पीछे एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने पर कोई शाप है। यह सब जानने के बावजूद अर्जुन नाम का एक युवक जो साहसी और जिज्ञासु था, इन कहानियों को सिर्फ डर फैलाने वाली बातें मानता था। अर्जुन पढ़ा लिखा युवक था और अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उन्होंने अपने बचपन में जंगल के अंदर उस द्वार को देखा था। अर्जुन, दादाजी ने कहा, वह द्वार सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, वह हमारी सोच, हमारे मन और हमारी इच्छाओं की परीक्षा है। यह सुनकर अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और उस द्वार का रहस्य सुलझाएगा। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने साथ खाने पीने का सामान, एक मशाल, एक पुराना नक्शा और एक खंजर लिया। उसकी माँ ने उसे मना किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अर्जुन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन वह शांत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। घंटों चलने के बाद अर्जुन को एक पुराना पत्थर का रास्ता मिला। रास्ते के दोनों ओर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। वह समझ गया कि यह रास्ता द्वार तक जाता होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक बूढ़ा साधु उसके सामने आ गया। तू कौन है बालक? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। मैं अर्जुन हूँ, मैं उस रहस्यमय द्वार का रहस्य जानने आया हूँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। साधु ने हंसते हुए कहा, यह आसान नहीं है। उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुझे अपने मन के डर, लोभ और गुस्से से लड़ना होगा। क्या तू तैयार है? अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही अर्जुन रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा कुआं था। कुएं के पास एक पत्थर पर लिखा था, यदि जीवन का मूल्य समझते हो तो इसे पार करो। अर्जुन ने देखा कि कुएं को पार करने के लिए एक पतली रस्सी थी। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए रस्सी पर कदम रखा। जैसे ही वह रस्सी पार करने लगा, उसे नीचे पानी में कई खतरनाक जीव दिखाई दिए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और अंततः रस्सी पार कर ली। गुफा के दूसरी ओर उसे एक और संकेत मिला, साहस ही तेरा पहला हथियार है। गुफा से बाहर निकलते ही अर्जुन ने देखा कि वह एक विशाल मैदान में पहुंच गया था। वहां पत्थरों से बना एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर कई रहस्यमय निशान और लिखावट थीं। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने चिल्लाया। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। परछाई ने कहा, यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो सच्चा और निस्वार्थ हो। बोल, तुझे खजाना क्यों चाहिए? अर्जुन ने कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव की भलाई के लिए चाहता हूँ। परछाई गायब हो गई और दरवाजे पर लिखी पहेलियां जगमगाने लगीं। पहेली 1, जो जितना मान बांटता है उतना ही बढ़ता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, ज्ञान। पहेली 2, जो सबके पास है पर कोई देख नहीं सकता। अर्जुन ने उत्तर दिया, आत्मा। पहेली 3, जिसे चाहकर भी कोई छू नहीं सकता। अर्जुन ने उत्तर दिया, आशा। जैसे ही उसने तीसरी पहेली का उत्तर दिया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था जिसमें सोने, चांदी और हीरों का अंबार लगा था। लेकिन कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, यह खजाना केवल उसी के लिए है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा। लोभ करने वाले को केवल विनाश मिलेगा। अर्जुन ने खजाने को छूने से पहले कुछ देर सोचा। उसने अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचा। उसने तय किया कि वह इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा।
जैसे ही उसने खजाने का एक छोटा हिस्सा उठाया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसे अपने भीतर अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तभी वह साधु फिर प्रकट हुआ। तूने अपनी परीक्षा पूरी कर ली अर्जुन। यह खजाना अब तेरा है, क्योंकि तूने इसे सही उद्देश्य के लिए चुना। अर्जुन गांव लौट आया और खजाने का उपयोग स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाने के लिए किया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को उस दिन समझ आया कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।